Hello students, how are you all? In agriculture, we'll start a new topic of unit 4th. That's name is Mendel's law of inheritance. Okay, let's start. First of all, we will know what is the meaning of here inheritance. Okay, inheritance is also known as heredity. Okay, and heredity means the transferring of genetic traits from generation to generation. Means from parents to offspring, one generation to another generations. Okay, तो आप समझे बेटा कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस मीन्स हेरिडिटी इन विच जेनेटिक ट्रेट्स are transferred from one generation to another generations. Okay, these genetic traits or genetic characters of living organisms are controlled by gene. तो आपको ये भी समझना है, ठीक है, कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, each genetic trait is controlled by gene. Each genetic trait or character is controlled by gene. Gene is transferred, genes are transferred from generation to generation. Okay, gene is the unit of हेरिडिटी. अब आप कैसे समझे, ठीक है, पहले तो आपको जानना है व्हाट इज द मीन ऑफ योर इनहेरिटेंस. ओके, आई हैव टोल्ड यू इनहेरिटेंस मीन्स हेरिडिटी in which genetic traits or genetic characters are transferred from parents to offsprings. Okay, and each genetic trait is controlled by gene. Okay, that's why we can say that genes are transferred from generation to generation and they control genetic characters. Okay, that's why simply we can say that gene is the unit of heredity or inheritance. Okay, अब आपको जानना है कि ये जो जीन्स है बेटा, ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ओके, जीन्स आर located
located on chromosome at a specific site that is called gene loci और जीन लोकस। कि जो जीन्स होते हैं बेटा, दे आर लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम्स एट ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड जीन लोकाई और जीन लोकस। ठीक है, सिंपली यू शुड ऑल्सो नो दैट chromosomes carry genes from generation to generation। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। ओके, और यू कैन से दैट क्रोमोसोम्स एक्ट एज ए व्हीकल। ठीक है, कैसे काम करते हैं बेटा ये व्हीकल। ठीक है, और तभी जब ये व्हीकल काम करेंगे तभी तो ये जीन्स को ट्रांसफर कर पाएंगे ना, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, क्योंकि पता है अभी आपको मैंने कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, पता है आपको इस चीज़ का कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बाई सेल। ओके, जो वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, they have eukaryotic cells, and in case of eukaryotic cells, well developed nucleus is present. Okay, inside nucleus many thin thread like structures are present. They are known as chromatin fibers, and these chromatin fibers are used to make chromosomes by the help of cell division. ठीक है, तो आप यहाँ पर समझें कि ये एक सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बताया भी जस्ट आपको मैंने कि इनसाइड सेल वन कंट्रोल सेंटर अकर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, इनसाइड न्यूक्लियस मैनी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमेटिन fibers. Okay, these chromatin fibers are used to make क्रोमोसोम्स बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। तो ये आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हो गए। फिर मैंने बताया बेटा कि ऑन क्रोमोसोम्स जीन्स आर लोकेटेड। ठीक है, क्या है ये जीन्स होते हैं। जीन्स अकर्स इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ये लीनियर फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ जीन दैट प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम्स इट इज कॉल्ड जीनोम। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं जीन पुल। ठीक है भाई, हाउस ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम, क्योंकि क्रोमोसोम्स तो हाउस है ना जीन्स का, क्योंकि जीन्स होते ही वहीं पे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन इट इज कॉल्ड जीन पुल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे कैरी जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एक तो आप ये जाने। दूसरा कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स आर मेड अप ऑफ बाई genetic materials, and there are two types of genetic materials, DNA and RNA। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं बेटा यही जेनेटिक मेटेरियल्स होते हैं, RNA और DNA। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ बाई 90 to 92% जो पार्ट है बेटा क्रोमोसोम्स का, इट इज मेड अप ऑफ बाई DNA, RNA, हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। मतलब 90 to 92% DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है क्रोमोसोम्स का
इट इज मेड अप ऑफ बाई RNA एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ बाई जीन पार्टिकल्स, जीन मैटर्स और जेनेटिक मटेरियल्स। नाम क्या उनका? DNA एंड RNA, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के, ठीक है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ DNA. DNA इज ए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड कंट्रोल जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल वे में जाने आप, ठीक है, कि जो जीन्स हैं, genes are expressed from parents to offsprings and they control genetic characters and they are located on chromosomes. Chromosomes carry genes from generation to generation. मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेन चीज समझें जीन्स के बारे में, क्योंकि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। कि जो हमारा आज का टॉपिक है ना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। अब आपको जानना है कि व्हाट इज द मीन ऑफ योर जेनेटिक्स। Genetics is a special branch of science in which we study about gene, okay, and father of genetics was Gregor जॉन मेंडल, ठीक है। इतना आप जाने, ठीक है। ये स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ओके, इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स एंड द फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ठीक है, कि उन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे टू प्रूव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हमारा तो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के हिस्ट्री ऑफ मेंडल्स के बारे में होगी, ठीक है, और दूसरा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। थैंक यू।